अब वो किसी नेगेटिव एंटिटी के कब्जे में है। वो घर आकर बहुत सी चीजें सर्च करता है और एग्जॉर्सिज्म के भी बारे में सर्च करता है और फिर रात में बाइबल लेकर अपनी बेटी के पास बैठकर एग्जॉर्सिज्म शुरू कर देता है। वो जब बाइबल पढ़ ही रहा था तभी एमिली उठ जाती है और उसे ऐसे अंदाज से देखती है कि वो डर जाता है और उसके हाथ से बाइबल भी गिर जाते हैं। वो समझ जाता है कि ये सब इतना आसान है जितना वो समझ रहा था। इसलिए अगले दिन वो जाकर एक जूइश रैबी से मिलता है। रैबी जूइश लोगों के लीडर होते हैं, जिस तरह क्रिश्चियनिज्म में प्रीस्ट। इस बॉक्स को देखकर वो आदमी भी घबरा जाता है और इस बॉक्स को लेकर अपने से बड़े रैबी के पास जाता है। ये लोग भी उस बॉक्स से करीब नहीं आते, बल्कि सभी उस बॉक्स से काफी दूर हो जाते हैं और क्लाइड से ये लोग सवाल करते हैं कि उससे ये बॉक्स कहाँ से मिला था। क्लाइड बताता है कि उसने ये बॉक्स एक पुराने घर से खरीदा था और उसके बाद से ही उसकी बेटी की हालत खराब हो गई है। ये सारी बात सुनकर रैबी कहते हैं, असल में इसके अंदर बहुत सारी इवल स्पिरिट्स थी जिनको एक प्योर हार्ट की जरूरत थी और वो तुम्हारी बेटी की शक्ल में उन्हें मिल गया और अब तुम्हारी बेटी को उनके कब्जे से छुड़वाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि जो स्पिरिट इस टाइम एमिली के इर्द गिर्द घूम रही है, तुम उसका नाम लेकर उसे ऑर्डर करो कि वो इस बॉक्स में वापस चली जाए। अब जैसा हम सबको पता है कि क्लाइड को तो स्पिरिट के बारे में नहीं पता था, तो स्पिरिट का नाम कैसे पता होता। तो इस सब के लिए वो इन्हीं रैबिस की मदद मांगता है, पर ये रैबिस उनकी मदद करने से मना कर देते हैं क्योंकि सिनेगॉग के अंदर यानी जूश लोगों के प्रे एरिया के अंदर एक्सॉर्सिज्म का नाम मना हो गया था। क्लाइड बेचारा नाउम्मीद होकर यहाँ से बाहर निकलता ही है कि पहले वाला रैबी उसके पीछे आ जाता है। उसे क्लाइड की हालत पर रहम आ गया था और वो अब सिनेगॉग के बाहर एमिली का एक्सॉर्सिज्म करने के लिए मान जाता है, चाहे